संकल्पित फाउंडेशन संस्था ने किया देश भर की 22 सशक्त महिलाओं को सम्मानित। कुरुक्षेत्र से संचालित राष्ट्रीय स्तर की संस्था ने दयानंद महिला विद्यालय के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सशक्त स्त्री सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कवि नगर गाजियाबाद से वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रमा सिंह और ऑल इंडिया जाट कॉलेज रोहतक से डॉक्टर मुनीश नांदल उपस्थित रहीं। इन सभी सशक्त आदर्श महिलाओं ने अपने संबोधन से महाविद्यालय की करीब 500 छात्राओं को उनके जीवन में कामयाब होने के सूत्र बताए तथा प्रेरित किया। दयानंद महिला विद्यालय की प्राध्यापिका डॉक्टर मीनाक्षी ठुकराल एवं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुमन राजन के सहयोग से कार्यक्रम की सफलता पहले से ही सुनिश्चित थी। संस्था की संस्थापक अध्यक्ष गायत्री कौशल ने उनका इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। सम्मानित महिलाओं के विषय में बताते हुए संस्था की संस्थापक अध्यक्ष गायत्री कौशल ने बताया कि किस तरह राष्ट्र भर से उन्हें इस सम्मान समारोह में चयनित समाज सेवी, साहित्य सेवी और महिला सशक्तिकरण की मिसाल इन महिलाओं को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं को सम्मानित करना हमारी संस्था के लिए गर्व की बात है। दिल्ली से आई ध्वनि जैन जो राष्ट्रीय विकास में सहभागिता के लिए अपने कारपोरेट करियर को अलविदा कहकर एक सामाजिक उद्यमी बनकर अन्य जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही हैं। पंचकुला से आई एकता नागपाल लीग से हटकर काम कर रही हैं और महिला कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया एवं वैश्विक स्तर पर उपलब्धि दर्ज करवाई। हाई कोर्ट के एडवोकेट और सोशल अम्ब्रेला की संस्थापक भावना दिल्ली से इस कार्यक्रम में पहुंची। सोशल एक्टिविटी अल्पना पलवल ने इस कार्यक्रम में शामिल हुई। समाज सेवी रेणु चावला, सुमित शर्मा, किरण चौधरी, अनीता रामपाल, निशा चोपड़ा, राज पवार, अन्नपूर्णा शर्मा और अनीता नैन को उनके विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। बराड़ा से किसान बेटी अमरजीत और कुरुक्षेत्र की विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त नृत्यांगना सुरभि काटपाल को भी सम्मानित किया गया। वरिष्ठ साहित्यकार कमलेश चौधरी एवं वरिष्ठ नेत्री समाज सेवी रोल मॉडल शकुंतला शर्मा को भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया। साध्वी मैत्री आनंद जी का आशीर्वाद भी इस अवसर पर प्राप्त हुआ। संकल्पित फाउंडेशन द्वारा दयानंद महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में श्रद्धेय स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता चंडीगढ़ से आए मुख्य वक्ता डॉक्टर वीरेंद्र अलंकार ने की और सह वक्ता डॉक्टर मुनीश नांदल रहीं। इस सारे कार्यक्रम को शहर के स्थापित एजुकेशन कंसल्टेंट विजन इंटरनेशनल और नेक्स्ट जन मोटरसाइकिल रॉयल इनफील्ड द्वारा प्रायोजित किया गया। इसके लिए संस्था उनकी आभारी है। विजन इंटरनेशनल से उपस्थित प्रतिनिधि हिमशिखा ने बताया कि किस तरह सभी कॉर्पोरेट की यह सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि वे सामाजिक सरोकार के कार्यों में अपनी सहभागिता दें। कुल मिलाकर यह भव्य आयोजन बेहद कामयाब रहा। संकल्पित फाउंडेशन की अध्यक्ष गायत्री कौशल ने कहा कि भविष्य में भी महिलाओं के उत्साहवर्धन हेतु वह ऐसे आयोजन करती रहेंगी। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू किस लिए हताश है? तू खुद की खोज में निकल। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। और चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कंप कंपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कंप कंपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। और वो ऊर्जा पुंज हमारे बीच में बैठे हैं जिनको हम अनुकरण कर सकते हैं, जिनका, और हम उनके रास्तों पर, उनके दिखाए हुए, उनके मार्गदर्शन पर अगर हम चलेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी मंजिल पा जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी सभी विशिष्ट महिलाओं के लिए जो आज उपस्थित हैं। आप सोचिए, आज हम इस सभागार में बैठ कर के ये बात बड़ी आसानी से कह सकते हैं क्योंकि सारा शिक्षित वर्ग यहाँ पर एकत्रित है, लेकिन उस महापुरुष की क्या दृष्टि रही होगी, क्या विजन रहा होगा उनका उस समय में। 1824 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था। ये वर्ष 2023 से शुरू करके हम उनके 200वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम में भी एक ऐसे ही कार्यक्रम में एक लोगो
वहाँ पर उन्होंने समर्पित किया देश के नाम, और ये अनाउंसमेंट की कि 2 वर्ष तक ये मनाया जाएगा, क्योंकि उस महापुरुष की उस समय में 1824 में वो दृष्टिकोण था कि महिलाएं शिक्षित होनी चाहिए। यदि महिला शिक्षित नहीं है तो समाज का आधा हिस्सा अपंग हो जाएगा, और आधा हिस्सा अपंग होगा तो समाज आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए 2 पाँवों की ज़रूरत होती है, और उसमें से अगर एक अपंग हो तो समाज कैसे विकसित हो सकता है। महर्षि दयानंद महिला महाविद्यालय है, और महर्षि दयानंद की जो थ्योरी रही है उसमें गायत्री मंत्र को बहुत स्थान दिया गया है। तो गायत्री मंत्र वाकई बुद्धि का मंत्र है। महिला को विकास तो करना है, पर परिवार को खोना नहीं है, परिवार को संभाल के चलना है, और इसके लिए गायत्री मंत्र से बढ़ के और कोई मार्ग नहीं है। इसका हमें जाप करना है। यह महर्षि जी की देन है कि उन्होंने हमें यह अधिकार दिया है, वरना महिला को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार ही नहीं था। में गायत्री कौशल जो संकल्पित फाउंडेशन की है, वो भी एक संकल्प लें। जिस प्रकार से वो एनजीओ चला रही हैं और महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं, विविध विधाओं में कार्य कर रही हैं समाज की, वो भी संकल्प लें कि जितनी महिलाएं हैं यहाँ जगह जगह वो जाकर जूडो कराटे ज़रूर सिखाने का प्रबंध करें। क्योंकि आज का समाज ऐसा है कि मैं नहीं चाहती कोई भी लड़की जल के मरे। जलाकर मर जाए वो अच्छा है, जल कर नहीं मरना है। हमारी माँ एक चीज और कहती थी, बेटा मार के आ जाना, मार खा के मत आना। तो माँ की शक्ति अदम्य शक्ति है। उस अदम्य शक्ति को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। किसी की उंगली पकड़ के नहीं चलना है, किसी को अपने बैसाखी नहीं बनाना है, अपने पैरों पे चलना है। अप दीपो भव, अपना दीपक आप बनो, अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। संध्या में तुलसी की दीपक और बाती, संध्या में तुलसी की दीपक और बाती, पिछवाड़े गैया की बछिया रंभाती, पिछवाड़े गैया की बछिया रंभाती, ममता के आंचल की छांव तले, ममता के आंचल की छांव तले, चलो रे भैया चलो चलो गांव चले, बात करें पीपल की छांव तले, चलो रे भैया चलो चलो गांव चले। कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अभी मैम ने भी बोला था, आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे ही कुछ मिल जाएगा तो फॉरगेट इट, कुछ नहीं मिलता, शॉर्टकट में कुछ नहीं मिलता। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता है। बाहर की मुस्कुराहट को बरकरार रखने के लिए बहुत से आंसू दबाने पड़ते हैं। और ये नारी शक्ति जो ऐसी विशिष्ट तौर पर जो स्थान ग्रहण किए हैं इस व्यवस्था में, वो भली भांति समझ सकती हैं कि औरत को अपने आप को सहेज कर किस तरह से समाज के सामने ला कर रखना पड़ता है। और ये बात आप सभी सहमत हैं, मुझे पता है, बोल नहीं रहे हैं। तो अपने आप को कभी कमज़ोर मत दिखाओ और संघर्ष करो, और अपने पे नाज रखो गरूर कि मैं नारी हूँ। नारी बहुत शक्तिशाली है, बहुत सशक्त, उसे ज़रूरत नहीं है और सशक्तिकरण की, बस अपने आप को संजो कर रखो। दोनों हाथों से प्रणाम करते हुए महर्षि दयानंद जी को, ऐसे गुरु को जिन्होंने नारी को वो स्थान दिया जिसके लिए कभी सोचा ही नहीं गया था। जैसे बहुत सारे वक्ताओं ने यही बात दोहराई, और मुझे लगता है जब तक ये दुनिया रहेगी ये बात हम लोग करते ही रहेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति संस्थापक होता है किसी चीज़ का, स्टार्ट करने वाला होता है, बिगनर होता है, उसका कभी हम उनकी बात को कभी भुला नहीं पाते। 2 चीज़ें अनाउंस करके जा रही हूँ। एक, रमा दीदी ने जूडो कराटे का बोला, मैं बहुत हर्ष के साथ कहती हूँ कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, और मुझे सारी चीज़ें करने का ना मल्टीटास्किंग का शौक था, बचपन से था। मेरी चाचियाँ बड़ी दुखी थी, जिथे होंदा है पार्टिसिपेट कर लेंदी है, जिथे होंदा चली जाती है काइंड ऑफ। लेकिन ये मैंने बाद में सीखा, 94 में मैंने कराटे सीखा। तो आपके स्कूल को महिला आयोग एक फ्री कोच देगा आपके कॉलेज को, और जो लड़कियां सीखना चाहती हैं
वो यहाँ पर कराटे क्लासेस सीखें। हम 20 डेज सिखाते हैं, 20 डेज केवल, और हमारी कराटे का नाम है 20 डेज 20 स्टेप्स। 20 डेज में हम आपको ऐसे 20 स्टेप्स सिखाते हैं कि आप अगले की नाक तोड़ सकते हो। और एक निवेदन और करके जाऊंगी, सब लड़कियां बाइक, स्कूटी, कार ये जरूर चलाना सीखें, चाहे फ्रेंड से सीखें, चाहे मोटर ड्राइविंग से सीखें, चाहे किसी रिश्तेदार की बोरो करके सीखें। आज गायत्री ने रॉयल एनफील्ड का वो भी निकाला हुआ है। तो ये अब बोलोगे ये कौन सा ज़रूरी बात है? ये बहुत ज़रूरी है। बाद में शादी के बाद ये नहीं पिटोगे, ए आए नहीं कर मैं किदे नाल जांदी, खुद स्कूटी उठांदी, खुद बाइक उठांदी, खुद कार चलांदी ते पहुंच जांदी, राइट? मेहनत करें और अपने ऊपर विश्वास रखें, और सबसे बड़ी बात अपना सम्मान करना सीखें। अगर हम अपना सम्मान खुद करेंगे तभी हम दूसरे से आशा कर पाएंगे कि वो हमारा सम्मान करेगा। बेशक समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ अभी भी हैं, जगह जगह बहुत सारे हमें रोज़ न्यूज़पेपर में किस्से सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, घरेलू हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। बेटियों को पढ़ने की इजाज़त अभी भी कई परिवारों में नहीं है, निर्णय लेने की शक्ति उनको नहीं दी जाती है। तो ये सब पॉसिबल है अगर हम दृढ़ संकल्प हों। किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत या तो परिवार से होती है या शिक्षण संस्थान से होती है। तो परिवार में माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बेटे और बेटियों में फ़र्क ना करें। जहाँ बेटियों को घर का काम सिखाया जाता है तो वहाँ बेटों को भी घर का काम सिखाया जाए। अगर बेटे आर्थिक रूप से स्वावलंबी हैं तो बेटियों को भी आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना चाहिए। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपना कर तो देखिए खादी इंडिया।